बार फिर मेरा आलमपुर गांव, आलमपुर में ठाकुर द्वारा, यहाँ ठाकुर द्वारा में हमारे परम मित्र संजय शर्मा जी, यानी कि संजू कहते थे उनको, तो उनका ये मकान है। और अचानक मुझे यहाँ पर आंटी जी की कॉल आई और यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 1 के पंकज धीमान, जो कि अभी अभी वार्ड पंच बने हैं, और हमारे साथ में मित्र संजय जी, तो ये भी यहाँ रुके हुए थे। तो यहाँ इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो एक इन ईंटों में जो है वो एक सांप आ गया है। तो सांप जैसे मैंने थोड़ा सा देखा है, तो हो सकता है वो वुल्फ स्नेक भी हो या फिर कॉमन क्रेट भी हो। वो ईंटें हटाने के बाद ही पता लगेगा। यहाँ ये जो ईंटें हैं, मैंने पहले बताया कि ईंटें जो हैं, यहाँ ये काम कर रहे थे, इनके बहू जो हैं वो, आंटी जी की बहू जो है वो काम कर रही थी। तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ आगे आना, थोड़ा सा आगे आना। नहीं तो ये सांप ऐसा है, अगर मैं देखता हूँ अगर वही होगा, हाँ, तो ये कॉमन क्रेट, यानी कि इसको पहाड़ी भाषा में संचूड़ भी कहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि संचूड़ का कटा पानी नहीं मांगता है। तो ये रात को निकलने वाला सांप है, यानी कि थोड़ा सा आगे आए, तो ये ईंटों में छिपा हुआ है। ये ईंटों में छिपा हुआ है। ये आप देखेंगे, ये यानी कि रात को निकलने वाला सांप, मिडनाइट स्नेक भी बोलते हैं इसको। ये हाँ साथियों, ये काफी बड़ा सांप है, यानी कि क्रेट इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन कई बार जो है वो ये आगे आए, इसको बिल्कुल ऐसे दिखाएं, थोड़ा सा आगे दिखाएं इसको। ये नहीं तो ये ऐसा सांप है, यानी कि शर्मीले स्वभाव का, और कई बार जो है वो हल्का फुल्का जंप भी मार देता है, यानी कि जब इसको उठाते हैं तो ये जंप भी मार देता है। और इसमें इसकी पहचान देखें, ये जो इसके ऊपर बैंड बने हुए हैं, ये बैंड सेम जो है वो कई बार वुल्फ स्नेक में भी पाए जाते हैं। तो लोग कई बार जो है वुल्फ को क्रेट समझ लेते हैं और क्रेट को वुल्फ समझ लेते हैं। इसको मिडनाइट स्नेक भी कहते हैं, यानी कि रात को निकलने वाला सांप। रात को ये सांप जो है वो जैसे ही आधी रात होती है, यानी 10-11 बजे का टाइम होता है, तो ये अपने बिल से निकलना जो शुरू कर देता है और घरों के आसपास आ जाता है। और ये सांप ऐसा है कि घर में अगर कोई इंसान नीचे सोया हुआ है या चारपाई पर सोया हुआ है, तो ये सांप एक ऐसा सांप है जिसको इंसान की हीट जो है वो बहुत पसंद है, और उस हीट के चक्कर में जो है वो कई बार वो बिस्तरे में चला जाता है, और बिस्तरे में जाके जो है वो इंसानों के साथ चिपक जाता है। और कई बार रात को जब इंसान करवट लेता है तो फिर ये बाइट कर देता है, और इसका बाइट के करने पर कोई ज्यादा निशान नहीं होता है, यानी कि बहुत ज्यादा निशान नहीं पड़ता है, और बिल्कुल कोई जलन नहीं होती है, कोई स्वेलिंग नहीं आएगी, कुछ नहीं आता है, और धीरे 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 इंसान जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। नीचे ये देखो साथियों, इसने पूरा रिंग बनाया हुआ है और अपना मुंह जो है वो बिल्कुल नीचे छिपाया हुआ है। ये मुंह जो है बिल्कुल छिपा लेता है, और इसकी जो अंदर से जो इसकी जीभ होती है वो गुलाबी रंग की होती है, वो गुलाबी रंग की होगी। ये जैसे हम टच करेंगे तो ये अंदर छिपाएगा, लेकिन दौड़ता भी है, कई बार ज्यादा दौड़ता भी है। ये रात को बहुत चमकीला, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। ये तो इसमें ये बैंड बने होते हैं, यही इसकी पहचान होती है, बारीक जैसे। तो कभी भी रात को हमेशा दरवाजे वगैरह बंद रखें, क्योंकि ये सांप अंदर घुसने के लिए कहीं से भी जगह बना लेता है,
और जाके जो वो इंसानों के साथ चिपक जाता है। मैंने पहले भी कहा कि कोई स्वेलिंग नहीं आती है, कोई जलन नहीं होती है। और इंसान इसमें, क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जिसके काटने पर हमारा जो तंत्र है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। तो कभी भी अगर ये बाइट करे तो हमेशा हॉस्पिटल हॉस्पिटल में ही आपकी जान बच सकती है। ये थोड़ा सा आगे, हाँ, इसकी जीभ देखना, इसकी जीभ जो है वो पिंक कलर की होती है, गुलाबी कलर की। बाकियों की काली होती है, लेकिन इसकी जो है वो गुलाबी रंग की होगी। ये गुलाबी रंग की होगी। ये तो दिन में जो है बिल्कुल ये छिपा रहता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक सांप है, यानी कि कोई पता नहीं चलता इसका कि कब काट गया। तो मित्रों, ये सांप अचानक दिन में दिखाई देता है, यानी कि कहीं ईंटों में छिपा हो, या कई टाइलों के टुकड़े होते हैं, या फिर कहीं पत्थर होते हैं, उनमें ये ज्यादातर जो वो छिपा रहता है। और जैसे ही रात होती है तो ये एक्टिव हो जाता है। रात में ये बहुत ही खतरनाक सांप बन जाता है, और हो कई बार पांव चला जाए या फिर बिस्तरे में आ जाए तो इसके काटने का पता नहीं चलता है। बिल्कुल हल्का, इसका जो फैंक्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण जो है इसका जो निशान बनते हैं वो बिल्कुल छोटे बनते हैं। तो इन चीजों को मारना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और आज ही 5 जून है, यानी कि पर्यावरण दिवस भी आज ही है। तो आप लोगों को पर्यावरण दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है। तो ये भी पर्यावरण का हिस्से हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस जीव को जीवन दान देकर जो है वो इस धरती में, इस पर्यावरण में ही छोड़ने के लिए बाध्य किया। तो राम राम साथियों, जी और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।